हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आ गया तो आप इसके अंकिक प्रश्न मतलब इसके न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए भी ये आना जरूरी है कि आपको इसके न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, मैं कह रहा कि मेरे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है, वो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। क्या है प्यारे बच्चों? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, मान लो। ठीक है जी, ये मैंने कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया ले ली। जब ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है बच्चों, अगर मुझे इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर वेग नियम लगाना पड़ जाए, अगर मुझे इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर वेग नियम लगाना पड़ जाए तो मैं क्या लगाऊंगा बच्चों? देखो, मैं लगाऊंगा क्या, मैं लिखूंगा माइनस डी आर अपॉन कितना डी टी इज इक्वल्स टू कितना के, और इस आर की पावर प्यारे बच्चों 1। क्यों लिखूंगा आर की पावर 1? आर की पावर इसलिए 1 लिखूंगा क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो मैंने लिखा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के आर की पावर 1। आर की पावर 1 इसलिए क्योंकि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये मैंने लगा दिया इस पर वेग व्यंजक या वेग नियम। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस dt को तो लेके जाऊंगा वहां और इस r को मैं लेके आऊंगा यहां। ठीक, तो देखो साथ के साथ माइनस भी उधर लेके चला जाऊंगा, तो मेरे पास कंडीशन बनेगी। देखो, ये लिखा मैंने dr अपॉन में कितना, ये वाला r, ये आ गया r इज इक्वल्स टू ये माइनस उधर माइनस ये k और ये वाला dt वहां, तो ये लिख दिया dt। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब अब जो कंडीशन बनी वो बनी कुछ ऐसी, dr अपॉन r इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू में dt। ठीक है जी, तो ये बनी हमारे पास एक कंडीशन। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों ओर का क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। दोनों ओर का समाकलन कर दूंगा। तो देखो क्या करूंगा, मैंने लिखा दोनों ओर का, दोनों ओर का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर क्या होगा? देखो, जब हम इधर का भी समाकलन करेंगे इधर का भी करेंगे। देखो मैं एक बार समाकलन का साइन बना देता हूं। मैंने लिखा डी आर अपॉन में कितना r, इसका क्या करेंगे हम, समाकलन करेंगे। ये लगाया समाकलन का निशान। फिर देखो माइनस के तो है कांस्टेंट, इसका तो होगा नहीं, dt का होगा, तो dt का करेंगे हम समाकलन। ठीक है प्यारे बच्चों, dt का करेंगे समाकलन। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बात ये बताता हूं कि अगर कभी, मैं यहां आपको रफ करके दिखाता हूं फिर मैं उसे मिटा दूंगा, आप उसे नोट कर लेना अगर नोट करना चाहोगे। ठीक है, देखो अगर कभी कहीं dx लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, अगर कहीं कभी लिखा हुआ है dx और हमें dx का समाकलन करना पड़ जाए, तो जब dx का समाकलन करते हैं प्यारे बच्चों उसका आता है x। कितना आता है? उसका आता है x समाकलन। कितना आता है? x। ठीक है, अगर कभी कहीं लिखा हो क्या, dx अपॉन x और उसका समाकलन करना पड़ जाए, dx अपॉन x का जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों ln x। ln x, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग ln x। ठीक है जी, नेचुरल लॉग x आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखो ध्यान से देखना, जब dx का करते हैं तो x आता है और dy dx का करते हैं तो ln x आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना,
जब डी बाई डी एक्स का करते हैं तो ln x आता है, अगर dr अपॉन r का करेंगे तो कितना होगा, ln r आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ln r। तो देखो मैं यहां लिखूंगा क्या, इसका समाकलन जब करेंगे तो आएगा ln r इज इक्वल्स टू माइनस के एज इट इज, और जब dx का करते हैं तो x आता है, तो जब dt का करेंगे तो कितना आएगा, t आएगा। ठीक, तो ये आया इंटू में कितना t, और ये प्लस में i, और i क्या है, i है प्यारे बच्चों समाकलन स्थिरांक। क्या है प्यारे बच्चों, समाकलन स्थिरांक। ठीक, समाकलन करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें एक कांस्टेंट जोड़ना होता है अपनी तरफ से। ठीक है, जैसे मैंने यहां जोड़ दिया आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है जी, ठीक है, चलो अब समाकलन करने के बाद यहां तक की बात को मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट, इतनी बात को मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगली बात देखो, मैं मारूंगा लाइन, सॉरी लाइन खींच दूंगा, लाइन मारना तो बुरी बात होवे है ना, हाँ लाइन मारना तो सर बुरी बात हुआ है, लाइन खींच दो आप। ठीक है, चलो लाइन खींच दी हमने। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि यदि t इज इक्वल्स टू जीरो है, टाइम जीरो है, तो दिख रहा है ना, t इज इक्वल्स टू जीरो, तो r इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, r जीरो होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, r जीरो होगा। मतलब जब समय जीरो है तो सांद्रता भी कितनी होगी, वो एक तरह से r जीरो पर होगी। ठीक है जी, t इज इक्वल्स टू जीरो तो r इज इक्वल्स टू भी जीरो। ठीक, तो ये सभी मान, ये दोनों मान समीकरण एक में रखने पर, मतलब समीकरण एक से, समीकरण एक से, अब देखो समीकरण एक में t बराबर जीरो रखोगे और r बराबर r जीरो, तो कहा समीकरण एक, ये रही समीकरण एक। देखो ये ln r है, तो r की जगह क्या रख दू, r जीरो, तो क्या बन जाएगा ln r जीरो। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों ln और ये बन जाएगा r जीरो इज इक्वल्स माइनस के, तो ये लिखा प्यारे बच्चों माइनस के, और इसकी गुणा में कौन है t, और t का मान क्या रखना जीरो, तो इसकी गुणा में मैं रखूंगा प्यारे बच्चों जीरो, और प्लस में i, प्लस में i। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो इतनी चीज तो जीरो हो जाएगी, मतलब हमारे पास आ जाएगा ln r जीरो, ln r जीरो इज इक्वल्स टू i, क्योंकि ये तो हो गया जीरो, ये तो जीरो हो गया, तो i का मान हमारे पास आ गया ln r जीरो। अब ये जो i का मान है इसे समीकरण एक में रख दो, मतलब i का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है जी, चलो i का मान समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक ये रही, तो देखो ln r, तो ये लिखा ln r, लिख दिया ln r इज इक्वल्स टू माइनस के टी, इज इक्वल्स टू माइनस के टी भी लिख दिया। उसके बाद प्लस आई के स्थान पर क्या रखना, आर जीरो, तो लिखा प्लस आई के स्थान पर ln r जीरो, ये लिख दिया ln r जीरो। ठीक है जी, ये हो गया ln r जीरो। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस का kt है इसे इधर ले आऊंगा, और ये जो माइनस का kt इधर आएगा तो किसका kt हो जाएगा, प्लस का kt हो गया, प्लस का kt। उसके बाद ये ln r जीरो एज इट इज, ये रख दिया ln r जीरो, ln r जीरो माइनस ये ln r है, ये ln r जब उधर चला जाएगा तो इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का नहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैंने माइनस ln r, ये लिख दिया माइनस ln r, लिख दिया माइनस ln r। ठीक, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये भी लोग का नियम बताऊंगा मैं आपको एक, कैसे देखो, अगर कभी ध्यान से सुनना, फिर मैं मिटा दूंगा, ध्यान से देख लेना, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो क्या ln x माइनस ln y, कहीं पर यह लिखा हुआ हो, ठीक, तो इस ln x माइनस ln y को हम लिख सकते हैं क्या, ln x अपॉन y, ln
x अपॉन वाई। ये लोग का नियम है प्यारे बच्चों, मतलब ये रूल है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, चाहे आप इसे नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हो गया ये। चलो देखो, जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इसे भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? देखो ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं के टी इज इक्वल्स टू क्या, ये एल एन आर जीरो और अपॉन में कितना, ये वाला आर, अपॉन में कितना, ये वाला आर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये लिख सकते हैं वैसे। अब देखो, ये जो पास हमारे पास एल एन है, नेचुरल लॉग, इस नेचुरल लॉग को हमें बदलना है लॉग बेस 10 में। किसमें बदलना है प्यारे बच्चों? लॉग बेस 10 में। और इसे लॉग बेस 10 में बदलने के लिए मुझे इसमें गुणा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2.303 से, मतलब 2.303 से इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो फिर किस में चेंज हो जाएगा? ये लॉग बेस 10 में हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, के टी इज इक्वल्स टू कितना, 2.303, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, लॉग बेस 10, और ये बन जाएगा आर जीरो अपॉन कितना, आर। ठीक है, कितना बन जाएगा, आर जीरो अपॉन आर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बन गया हमारा ये। ठीक, अब देखो, अब यहां से आपको के की वैल्यू निकालनी, तो आप के की वैल्यू निकाल दो, टी की निकालनी तो टी की निकाल दो। चलो मैं यहां से के की निकाल देता हूं, तो के इज इक्वल्स टू बनेगा 2.303 अपॉन में कितना, टी, और ये लॉग बेस 10 आर जीरो अपॉन कितना, आर, आर जीरो अपॉन कितना, आर। और इसे हम करेंगे प्यारे बच्चों डब्बे में बंद। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास फाइनल इक्वेशन, इंटीग्रेशन इक्वेशन किसकी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। ठीक, ये था हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप ये लेक्चर उन बच्चों तक पहुंचा दो जिससे कि वो अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर ले। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपके केमिस्ट्री के पेपर से पहले पहले मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूंगा, सारे मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब मैं अपलोड कर दूंगा तो बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के आप देखोगे कि बहुत सारे टॉपिक आपको इन्हीं में से ही मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।